Hey everyone, my name is Utkarsh Verma and currently I'm pursuing my master's program of psychology from Banaras Hindu University, and right now I'm in my semester 1. So in this PPT I'm gonna show you like what preparation looked like for BHU. Okay, so this is my short intro and all the examinations I've cracked this year. I got like second rank for Jamia Millia Islamia University, Pondicherry University I scored AIR 4th. In BHU, I scored AIR 16 and category rank 1. University of Allahabad is like AIR 6 and Delhi University AIR 35th. Okay, so this was my like short intro. And now moving towards the pattern of BHU PET examination for psychology. Okay, so there will be 120 questions and each correct answer will give you 4 marks, but for the wrong answer there is a minus marking of 1 mark. Okay, so you should keep this thing in your mind that you don't have to attempt as many as questions as possible. You just have to be very precise and very confident about attempting those questions. Okay, so the second most important thing is what to study and what not. Okay, सो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं ये बताता हूँ कि जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं वो हार्ड वर्क से क्रैक नहीं होते हैं. ठीक है, आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ता है. क्यों? क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम्स आर ओनली फॉर स्कोरिंग मार्क्स, नॉट टू गेन नॉलेज. ठीक है, तो इस बात को आप दिमाग से हटा दीजिए कि आपको नॉलेज के लिए इस टाइम पे पढ़ रहे हैं. नहीं, एग्जाम केवल और केवल स्कोरिंग के लिए होता है. आपका जो भी प्रिपरेशन फेज है आप उस टाइम पे नॉलेज के लिए पढ़ेंगे, बट एग्जाम के 1 महीने पहले, 15 दिन पहले आपको केवल वही टॉपिक्स को पढ़ना है जो आपको नंबर स्कोर करके देंगे. ठीक है, so analyzing, like this is my own analysis, and according to this, developmental psychology is the most important part for the BHU entrance psychology exam. ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो होंगे वो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी से होंगे. सेकंड नंबर विल बी रिसर्च मेथोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स, जो कि बहुत लोगों को टफ लगती है, बट डोंट वेरी, आई विल मेक यू फील रिसर्च मेथोलॉजी कॉन्सेप्ट्स. ओके, तो आप लोग को रटने की कोई भी जरूरत नहीं है आज के बाद से किसी भी कॉन्सेप्ट को. आई विल मेक यू फील दोज कॉन्सेप्ट. ठीक है, थर्ड नंबर कम्स फॉर द क्लिनिकल, एबनॉर्मल एंड जनरल साइकोलॉजी. तो यहाँ पे हमारे जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं जनरल साइकोलॉजी में, हमारे परसेप्शन होता है, कॉग्निशन में जितने भी पार्ट होते हैं, मोटिवेशन, एग्रेशन, व्हाटएवर इट इज, ये सब कुछ इस पार्ट में आता है. एंड द फोर्थ एंड लास्ट पार्ट गोज टू ओबी एंड HRM क्वेश्चंस. बट हियर इज अ स्पाइस. इस बार के पेपर में विच इज ऑफ 2021 कंप्लीटली देयर वाज अ चेंज इन देयर पैटर्न. ठीक है, इस बार का पूरा पेपर किसी भी पैटर्न से मैच करता हुआ नहीं आया था, एंड इट वाज द टफेस्ट पेपर ऑफ BHU हिस्ट्री. तो अगर इस वाले पेपर को हम लोग हटा भी दें सो वी शुड गो फॉर द मेजॉरिटी, एंड उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है. एंड इस बार थोड़े क्वेश्चंस ओबी और HRM के साथ होते, सो वी विल फोकस ऑन देम लाइक स्पेसिफिकली, और उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ठीक है, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई डिस्कस विच इज ऑफ लाइक टॉपिक्स. अब उन्हीं टॉपिक्स के अंदर आ जाते हैं कौन कौन से चीजें उसमें हमें पढ़नी है. सो द डेवलपमेंट साइकोलॉजी गोज लाइक पियाजेस थ्योरी आपको पढ़नी है, उसमें साइकोसेक्सुअल स्टेजेस पढ़नी है, एरिक एरिक्सन की साइकोसोशल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ने हैं, मार्शियास के थ्योरी ऑफ आइडेंटिटी से भी क्वेश्चंस आते हैं, कोलबर्ग्स मोरालिटी मॉडल इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, पेरेंटिंग स्टाइल्स और अटैचमेंट स्टाइल से भी क्वेश्चंस आते हैं. टॉकिंग अबाउट रिसर्च मेथोलॉजी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, नॉर्म्स, ये सब बहुत कॉमन सी चीज होती है, लेकिन आप लोग को अभी भी इसमें कंफ्यूजन होती होगी. सो डोंट वरी, आई विल बी हियर फॉर यू. ठीक है, रिसर्च डिजाइन से क्वेश्चंस आते हैं आपके जो थोड़े से न्यूमेरिकल बेस होते हैं, और हाइपोथेसिस टेस्टिंग ऑफ कोर्स आती है, टाइप्स ऑफ टेस्ट आते हैं, मेजरमेंट्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, इनसे जो थोड़े से न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन आते हैं. सो उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दे आर रियली वेरी इजी. ठीक है, तो टॉकिंग अबाउट क्लिनिकल, एबनॉर्मल एंड जनरल साइकोलॉजी, तो यहाँ पे जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं या फिर लर्निंग डिसऑर्डर्स होते हैं, और जो हिस्ट्री होती है साइकोपैथोलॉजी की, और इसी में आपका कवर हो जाता है जितना भी कॉग्निशन का पार्ट है. एंड रेस्ट आर ऑल्सो लाइक दे आर रिलेटेड विद HRM, OB एंड लीडरशिप स्किल्स, कम्युनिटी साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी, तो वो सब उस चीज की बात होती है. तो ये था आपका यहाँ पे कि आपको क्या क्या पढ़ना है. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कम्स इज लाइक फ्रॉम वेयर टू रीड. ठीक है, कौन सी बुक्स पढ़ना है. अब देखो, राइट नाउ द बुक्स यू आर सीइंग इज लाइक यूज्ड बाय मी इन माय प्रिपरेशन फेज. तो मैंने बेसिकली रिसर्च मेथोलॉजी के लिए AK सिंह की बुक यूज करी थी, एंड बाकी मैंने जनरल साइकोलॉजी के लिए सिसरेली की बुक यूज करी थी, और बैरन की भी जनरल साइकोलॉजी की बुक बहुत अच्छी है. सोशल के लिए मैंने ब्रांड्स-कॉम्बे की बुक रेफर करी थी. डेवलपमेंटल क्योंकि BHU में काफी पूछा आता है, इसके लिए मैंने स्पेसिफिकली इसकी एक गॉम्बले की बुक आती है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की, वो रेफर करी थी मैंने. और बाकी अब नॉर्मल साइकोलॉजी, हुल एंड कार्सन बुचर आर बेस्ट. ठीक है, तो ये सारी बुकें आप लोग को पढ़नी पड़ेंगी. बट हियर इज द ट्विस्ट, आपके पास ना ही इतना टाइम होगा, ना ही आपका लाइक इतना मन करता होगा कि आप इतनी सारी बुकें इतने कम टाइम में पढ़ सकते हो.
So this is the advantage you will get by enrolling in this course. I will be providing you the condensed knowledge which I got from these books. ठीक है, तो ये फायदा आपको होने वाला है बिकॉज मैंने इन बुक्स को पढ़ रखा है, मुझे पता है इन बुक्स में क्या लिखा हुआ है. सो आई विल बी एनालाइजिंग व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड व्हाट इज नॉट, बिकॉज स्कोरिंग इन द एग्जाम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, नॉट टू गेन नॉलेज. ठीक है, तो यहाँ पे आपको केवल वही पढ़ना है जो एग्जाम में पूछा जाने वाला है, आप लोग को कोई भी फालतू की चीज नहीं पढ़नी है. सो दिस इज वॉट साइकोलॉजी प्रिपरेशन लुक लाइक फॉर BHU. तो आप लोग को अगर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, वी विल बी स्टार्टिंग अवर क्लासेस वेरी सून, और टाइम भी डिसाइड हो जाएगा एंड मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग का ओरिएंटेशन सेशन बहुत जल्दी प्लान होने वाला है. सो दिस इज व्हाट preparation of psychology looks like for the BHU, and I'm really very curious to share my knowledge and experience with you people. So I just request you all to kindly enroll in this course as soon as possible so that we can start our preparation and I can make your dream come true of studying into BHU. So see you soon guys.